अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उज़ैर अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी। दोस्तों, आप लोगों ने शाओलिंग मॉन्क्स के बारे में तो सुना होगा। मॉन्क्स एंशिएंट ट्रेनिंग से अपनी बॉडी और माइंड को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो इन शाओलिंग मास्टर को दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बनाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो को। नंबर 1, मॉन्क पिलो। दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग आप देख रहे हैं ये स्पेशल लेग्स के लिए हैं। इसे मॉन्क पिलो कहा जाता है। के अलावा ये बॉडी कंट्रोल करने के लिए भी बहुत मदद करती है। इस एक्सरसाइज में ये 2 पिलर्स पर खड़े हो जाते हैं और हाथ में पानी से भरे हुए 2 बोल उठाते हैं। ये काम जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इसके अलावा इस ट्रेनिंग में दोनों शोल्डर्स और सर पर कप रखा जाता है और मॉन्क्स को बिल्कुल स्टिल खड़ा रहना पड़ता है ताकि कप ना गिरे। और ये एक्सरसाइज डेली 2 घंटे तक जारी रहती है। नंबर 2, नीडल। दोस्तों, अगर आज कोई अपने हाथों से गिलास तोड़ता है तो हम इसे बहुत ही ताकतवर समझते हैं। ऑफ कोर्स गिलास काफी हार्ड होता है और ये हाथ को पूरी तरह जख्मी कर सकता है, लेकिन क्या कोई एक छोटी सी सुई से एक थिक गिलास में होल कर सकता है? जस्ट इमेजिन, अगर किसी को एक सुई से गिलास तोड़ना हो तो इसके लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। लेकिन ये मास्टर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करना जानते हैं। मॉन्क्स एक छोटी सी सुई को हाथ में पकड़ते हैं और इसको फुल फोर्स से गिलास की तरफ फेंकते हैं। इस गिलास की दूसरी तरफ एक बलून भी होता है। सुई गोली की स्पीड से गिलास को तोड़ती हुई गुब्बारे को फाड़ देती है। नंबर 3, चाइल्डहुड। दोस्तों, मॉन्क्स अपनी ट्रेनिंग का आगाज बचपन में ही शुरू कर देते हैं। 6 साल की उम्र में इनकी बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इनके बच्चों में भी ऐसी क्वालिटीज मौजूद होती हैं जो कि एक प्रोफेशनल फाइटर में भी नहीं होती। ये बच्चे दर्द को बर्दाश्त करना सीखते हैं और अपनी नाजुक बॉडी को मजबूत करके रियल वॉरियर्स बनने की तैयारी करते हैं। इन बच्चों को अपनी बॉडी पर काबू पाना और परफेक्ट बैलेंसिंग सिखाई जाती है। इनकी ट्रेनिंग को देखकर शायद आम शख्स डर जाएगा क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन एक लिटिल मॉन्क्स की बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है कि ये इस अनबिलीवेबल हालत में बैंड हो जाते हैं। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो बगैर बॉडी को डैमेज किए ऐसा करना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये ना सिर्फ ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं बल्कि काफी देर इसकी क्लासेस भी करते हैं। ये लिटिल शाओलिंग मास्टर दुनिया के हर बच्चे से ज्यादा ताकतवर हैं। नंबर 4, आयरन थ्रोट। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, लोगों को अक्सर गला दबाकर मारने की कोशिश की जाती है। ऑफ कोर्स ये जगह जिस्म के नाजुक तरीन जगहों में से एक है और गले को दबाने से इंसान मिनटों में मर सकता है। लेकिन शाओलिंग मास्टर अपने गले को इस तरह मजबूत बनाते हैं कि कोई इन्हें गला दबाकर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुनने में ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन मॉन्क्स अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपना गला एक थिक स्टिक पर मारकर मजबूत करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मॉन्क्स को हर तरह का दर्द बर्दाश्त करने की प्रैक्टिस 10 साल करवाई जाती है। थ्रोट की इस खतरनाक एक्सरसाइज में ये हर रोज अपने गले को लकड़ी के साथ पूरे जोर से मारते हैं। सालों इस तरह की प्रैक्टिस करने के बाद आखिर इनका गला इतना मजबूत हो जाता है कि इनकी गर्दन पर अगर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट मारा जाए तो वो टूट जाएगा, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं होगा। इवन एक रस्सी को इनके गले में डालकर 1 मीटर ऊंचा इनको लटकाया जाता है और ये हवा में अपने गले के जरिए अपनी पूरी बॉडी का वजन बर्दाश्त कर लेते हैं। इस दौरान ये अपनी सांस बंद कर लेते हैं और 20 मिनट तक इसी हवा में रहते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5, आयरन फिंगर्स। दोस्तों, शाओलिंग मास्टर अपनी बॉडी को परफेक्शन तक ले जाने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं और ये अपने हाथों को ही नहीं बल्कि अपनी उंगलियों को भी मजबूत बनाते हैं। फिंगर की इस टेक्निक को आयरन फिंगर ट्रेनिंग कहा जाता है। इस ट्रेनिंग से इनकी फिंगर्स लोहे की तरह मजबूत हो जाती हैं। शाओलिंग ट्रेनिंग कैंप में बहुत से ऐसे दरख्त हैं जिनको इस फिंगर एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इन दरख्त में आपको उंगलियों से बनने वाले होल नजर आएंगे। फिंगर से एक दरख्त में होल बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिस से कुछ भी किया जा सकता है। सबसे पहले ये अपनी उंगलियों को हार्ड करने के लिए लोहे के वजनी रोल में डालकर डेली घुमाते हैं। कई महीनों की इस एक्सरसाइज से इनकी उंगलियां लोहे की तरह मजबूत हो जाती हैं और फिर ये अपनी फिंगर्स को दरख्त की सरफेस पर मारते हैं। इवन ये इन फिंगर्स पर अपनी पूरी बॉडी का वजन भी बर्दाश्त कर लेते हैं।